80% नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स निराश बैठते हैं और वहीं 50% पाने वाले को अपनी मनपसंद सीट मिल जाती है। क्या यह देश के विकास के लिए न्याय है या अब समय आ चुका है 10 वर्ष पुरानी व्यवस्था को सुधारने का या उसमें बड़ा बदलाव करने का? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित श्रीवास्तव और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के सबसे चिंतित विषय और सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, जिसका नाम है आरक्षण। आइए तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि किस कैटेगरी, किस श्रेणी के छात्रों को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है और कैसे क्या चीज है। आर्टिकल 16(4) में ओबीसी के लिए आरक्षण, आर्टिकल 16(4)A में SC ST के लिए आरक्षण, आर्टिकल 16(6) 103वें आर्टिकल संशोधन के तहत EWS मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में दो श्रेणियां आ जाती हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में आने वाले किसी भी ओबीसी के छात्र को आरक्षण नहीं दिया जाता है। नॉन क्रीमी लेयर में आने वाले सभी ओबीसी के छात्रों को आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के छात्रों को केंद्र की नौकरियों में 27% का आरक्षण दिया जाता है और ये हर राज्यों में अलग अलग होता है। अब आइए बात करते हैं जनरल कैटेगरी सामान्य श्रेणी की। तो इस श्रेणी के छात्रों को कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस पे बहुत से वाद विवाद होते थे। 2019 में भाजपा सरकार द्वारा एक नियम लाया जाता है जिसमें EWS मतलब जनरल कैटेगरी के वो लोग जो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको 10% का आरक्षण दिया जाता है। ठीक, अब आइए बात करते हैं जिसके कारण इतना हंगामा मचा है, SC और ST की। भाई आप ये जान लीजिए, अगर किसी के माता पिता दोनों सरकारी नौकरी है या कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं कि जिसमें वो सक्षम है अपने बच्चे की फीस भरने के लिए या सब कुछ पढ़ाई के लिए, उनकी 2 पीढ़ियां IAS PCS हो चुकी हैं, तब भी उन लोगों को आरक्षण मिलना है। मेरी आप लोग से गुजारिश है, बस अपना ओपिनियन आप कमेंट में बताइए। और ये चीज करना होगा सुधारने के लिए कि जिस तरह से ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी की श्रेणी में क्या कहते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आया है, उसी प्रकार SC ST के भी कैटेगरी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आना चाहिए। आरक्षण जो कि देश के साथ शायद देश के तमाम छात्रों के साथ एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं गलत चीजें हो रही हैं आरक्षण के चक्कर में। तो मेरे हिसाब से तो ये आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जो सही में इसके पात्रदार हैं, जिनको इसकी सख्त जरूरत है। ठीक है, बाकी अपना राय आप लोग कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।